नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। दिवाली की रात थी। गांव रामपुर हमेशा की तरह दियों से जगमगा रहा था। हर घर के दरवाजे पर कंदीलें लटक रही थीं। बच्चे फुलझड़ियां जला रहे थे और हवा में मिठाइयों की खुशबू थी। पर इस बार कुछ अजीब था। गांव के पुराने हिस्से में, जहां अब कोई नहीं रहता, वहां का काला हवेली मोहल्ला पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। किसी ने वहां एक दिया तक नहीं जलाया था। कहा जाता था उस मोहल्ले में कभी एक अमीर व्यापारी लाला राम का घर था, जिसकी दिवाली की रात रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से हर साल जो भी उस घर के पास गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। अमन, रवि और सोनू, तीन दोस्त हर साल दिवाली पर कुछ नया करने की कसम खाते थे। इस बार उन्होंने वहीं जाने की ठान ली। रवि ने कहा, भाई डरने की क्या बात है, दिवाली की रात लक्ष्मी आती है, भूत नहीं। अमन मुस्कुराया, तो फिर चलो देखते हैं वहां कौन सी लक्ष्मी बैठी है। तीनों हाथों में टॉर्च और कैमरा लेकर पुराने रास्ते की तरफ बढ़ गए। रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाजें और कहीं कहीं पटाखों की धीमी गूंज थी। पर जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और सन्नाटा गहरा गया। दरवाजा अपने आप कर्क कर्क की आवाज के साथ खुल गया। अमन बोला, लगता है किसी ने पहले ही खोल दिया है। अंदर धूल, मकड़ियां और जले हुए दियों के अवशेष पड़े थे। दीवारों पर पुराने तेल के दाग और टूटी तस्वीरें टंगी थीं। अचानक सोनू चिल्लाया, भाई ये देखो। दीवार पर किसी ने लिखा था, दिया मत जलाना वरना वो जाग जाएगी। रवि ने हंसते हुए कहा, किसी ने डराने के लिए लिखा है। अमन बोला, फिर भी कोई बात तो होगी। तीनों ने टॉर्च की रोशनी से कमरे देखने शुरू किए। हवा में अगरबत्ती और सड़ांध का अजीब मिश्रण था। अंदर एक पुराना मंदिर था, जहां देवी लक्ष्मी की मूर्ति टूटी हुई थी, पर उसके सामने किसी ने हाल ही में ताजा लाल सिंदूर चढ़ाया था। किसने किया होगा ये? सोनू बुदबुदाया। उसी वक्त दरवाजे के बाहर पटाखे फूटने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम। तीनों बाहर भागे, लेकिन कोई नहीं था। सड़क सूनी थी और हवा में बस धुआं तैर रहा था। अचानक हवेली के ऊपर किसी के पायल की आवाज आई। छन छन। रवि बोला, कोई ऊपर है। वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी की चरमराहट गूंजती रही। ऊपर एक कमरा था। बीच में एक पुराना दिया रखा था जो बुझा हुआ था। अमन ने कहा, चलो इसे जलाते हैं, फिर फोटो लेकर चलते हैं। जैसे ही उसने माचिस जलाई, कमरे में ठंडी हवा चली और दीवारों पर टंगी तस्वीरें गिर पड़ीं। पर उसने फिर भी दिया जला दिया। दिया जलते ही कमरा लाल रोशनी से भर गया और दीवारों से कोई धीमी आवाज आई। क्यों जलाया? मैंने मना किया था। तीनों डरकर पीछे हटे। कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगीं। अचानक छत से धूल झड़ी और दिए की लौ नीली हो गई। सोनू बोला, भाई ये कैसा दिया है? अगले ही पल कमरे के कोने में एक औरत का साया उभरा। वो लाल साड़ी में थी, बाल खुले और आंखें खून जैसी लाल। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम पर पायल की छन छन सुनाई देती। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। औरत बोली, तुमने दिया क्यों जलाया? इस घर में रोशनी मत लाना, ये मेरा श्राप है। रवि कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो हंसी, एक ठंडी गूंजती हंसी। मैं वो हूं जिसे दिवाली की रात जलाया गया था, लाला राम की पत्नी शकुंतला। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमन बोला, क्या मतलब? शकुंतला की आवाज गूंज उठी, उस रात लाला राम ने मुझे अपनी लालच के लिए मार दिया था। सोने के दियों में धन भरने के लिए उसने मेरी बलि दी। तब से हर साल दिवाली पर मैं आती हूं, ताकि कोई और ये गलती ना करे। दिए की लौ अचानक फट पड़ी और दीवार पर लाल खून जैसा निशान उभर आया। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। तीनों घबरा कर नीचे भागे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अमन ने पूरी ताकत से धक्का दिया, पर दरवाजा नहीं खुला। अंदर धुआं फैलने लगा। रवि ने कहा, खिड़की से निकलते हैं। वो खिड़की के पास पहुंचे, पर बाहर गली नहीं थी, वहां कब्रें थीं
और हर कब्र पर किसी का नाम रवि, अमन, सोनू लिखा था। सोनू चीख पड़ा, ये हमारा नाम कैसे? कमरे में पायल की आवाज फिर गूंजी। शकुंतला की परछाई दीवार पर फैल गई। तुमने दिया जलाकर मुझे जगाया है, अब जो एक बार यहां आए वो लौट नहीं सकता। अमन ने जेब से फोन निकाला। नेटवर्क गायब। कैमरे में जो तस्वीरें थीं उनमें तीनों के पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, हर फोटो में और करीब आती हुई। रवि बोला, भाई कुछ तो रास्ता होगा। अमन ने दिए को बुझाने की कोशिश की, लेकिन लौ और तेज जलने लगी। फिर हवेली की दीवारों से एक साथ कई आवाजें आईं। दिवाली की रात, रोशनी मौत बनती है। अगले पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अमन की आंखें खुलीं तो वो जमीन पर पड़ा था। आसपास चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे समय रुक गया हो। रवि और सोनू भी पास ही बेहोश पड़े थे। हवेली अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें चमक रही थीं, जैसे किसी पुराने जमाने में लौट आई हों। दिवाली के दिए जल रहे थे, लोग हंस रहे थे और बीच में एक भव्य पूजा हो रही थी। अमन ने समझा वो भूतकाल में पहुंच गया है। सामने लाला राम दिखाई दिया, सोने के गहनों से लदा, आंखों में लालच चमकता हुआ। वो पंडित से बोला, आज लक्ष्मी आएंगी और मेरे घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। पर उसके पास खड़ी थी शकुंतला, चेहरे पर उदासी। वो बोली, लाला राम, इतने दिए क्यों जला रखे हैं? पूरा घर धुएं में डूब जाएगा। लाला राम ने कहा, आज की रात मुझे सोने की वर्षा चाहिए। देवी तभी प्रसन्न होंगी जब मैं सबसे बड़ा बलिदान दूंगा। अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे याद आया, शकुंतला ने कहा था, उसने मेरी बलि दी थी। पंडित बोला, जो भी बलि दी जाएगी उसकी आत्मा इस घर में बंध जाएगी। लाला राम ने शकुंतला की तरफ देखा और अचानक एक सोने का दिया उसके हाथ में रख दिया। फिर बोला, दिया जलाओ और लक्ष्मी को बुलाओ। शकुंतला ने जैसे ही दिया जलाया, लाला राम ने पीछे से तेल उंडेल दिया। उसके चीखने की आवाज पूरे घर में गूंजी। लाला राम, तुझे श्राप देती हूं, हर दिवाली इस घर की रोशनी मौत बनेगी। अमन चिल्लाया, बस रुक जाओ। पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सारे दृश्य धुंधले हो गए और वो फिर वर्तमान में लौट आया। हवेली अब राख में तब्दील थी और उसी राख से कोई धीमी आवाज आई, श्राप तोड़ना है तो उसी दिए को फिर जलाना होगा। अमन ने रवि और सोनू को जगाया। तीनों ने हवेली के बीच में वही पुराना दिया देखा, टूटा हुआ, पर अभी भी हल्की गर्मी दे रहा था। सोनू बोला, ये वही दिया है जिससे सब शुरू हुआ था। अमन ने कहा, अगर इसे दोबारा जलाना है तो शायद हमें श्राप तोड़ने का मौका मिलेगा। रवि डरते हुए बोला, पर शकुंतला ने तो मना किया था। अमन बोला, वो इसीलिए कि हम तैयार नहीं थे। अब हमें उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। उन्होंने आसपास पड़े पुराने सामानों से बाती और तेल जुटाया। जैसे ही अमन ने माचिस जलाई, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर शकुंतला की परछाई दिखी। वो बोली, सोच लो, अगर दिया जलाया तो एक की जान जाएगी, तभी श्राप टूटेगा। सोनू कांपते हुए बोला, मत जलाना भाई। पर अमन ने कहा, अगर हम नहीं जलाएंगे तो हर दिवाली कोई ना कोई मरेगा। उसने दिया जला दिया। लो, इस बार नीली नहीं, सफेद थी। शकुंतला की आत्मा सामने आई, चेहरा शांत, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, मुझे मुक्ति चाहिए थी, धन्यवाद। पर उसी पल रवि की चीख निकली। वो दिए के पास गिर पड़ा। उसकी सांसें बंद हो गईं। दिया बुझ गया। सोनू रोते हुए बोला, तूने मेरे भाई को मार दिया। अमन ने सिर झुका लिया। उसकी कुर्बानी से ही श्राप टूटा है। बाहर पहली बार हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। सालों बाद वहां दिवाली की रोशनी फैली। अमन और सोनू धीरे धीरे हवेली से बाहर निकले। आसमान में पटाखे चल रहे थे, पर उन्हें सब धुंधला दिख रहा था। रवि की लाश हवेली के अंदर रह गई, जैसे उसने वहीं शांति पाली हो। गांव लौटकर दोनों ने सब बताया, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लोग बोले, काला हवेली, मोहल्ला तो सालों पहले जल गया था, वहां अब कुछ नहीं। अगले दिन वे वापस गए, पर जहां हवेली थी वहां सिर्फ खाली जमीन थी। कोई दीवार नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बस एक दिया जल रहा था।
सोनू ने कहा, देखो अभी भी दिया जल रहा है। अमन झुककर देखने लगा। दिए की लौ में रवि का चेहरा झलक रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसके बाद अमन ने उस दिए को उठाया और मंदिर में रख दिया। गांव वालों ने कहा कि उस साल दिवाली सबसे शांति भरी रही। कोई दुर्घटना नहीं, कोई मौत नहीं। पर अमन के दिल में कुछ अधूरा था। रात में जब वो सो रहा था तो खिड़की के बाहर से आवाज आई, छन छन। अमन। वो उठा, देखा लाल साड़ी वाली शकुंतला खड़ी थी। वो बोली, श्राप तो टूटा, पर मैं अकेली नहीं जा सकती। जो दिया जलाता है वही मेरा साथ देता है। और अचानक कमरे में अंधेरा फैल गया। अगली सुबह सोनू ने दरवाजा खटखटाया। अमन, दरवाजा खोल। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा तोड़ा। कमरा पूरी तरह सजा हुआ था। दिवाली जैसे ही। दिए जल रहे थे, फूल बिखरे थे, पर बीच में अमन की जली हुई लाश पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं मुक्त हूं। गांव वालों ने उस कमरे को बंद करवा दिया। कहा जाता है हर साल दिवाली की रात उस घर के बाहर एक दिया अपने आप जल उठता है और उसके पास से गुजरने वाले को छन छन की आवाज सुनाई देती है। कुछ कहते हैं वो शकुंतला की आत्मा अब शांति में है, पर कुछ कहते हैं हर दिवाली वो किसी नए दिए की तलाश में लौटती है।